रानीपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राहुल काफी आलसी स्वभाव का व्यक्ति था और कभी भी काम में जरा भी उसका मन नहीं लगता था। एक दिन राहुल ऐसे ही अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। वाह, बाहर मौसम कितना अच्छा है। कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पर मेरा कुछ करने का ही मन नहीं है। चलो जाकर के बाहर से ही कुछ खाने को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर राहुल बाहर से ही कुछ खाने को लेने चला गया। रास्ते में उसे एक कचौरी वाले की दुकान दिखी, जहां पर बहुत से लोग कचौरी खा रहे थे। अरे भैया, कचौरी कैसे दे रहे हो? 25 रुपए की एक प्लेट। 25 रुपए की एक प्लेट? ये तो लूट मचा रखी है। पर चलो ठीक है, एक प्लेट कचौरी दे दो, मीठी चटनी डाल के। कचौरी काफी अच्छी थी। कचौरी खा के राहुल वापस अपने घर आ गया था। कचौरी तो बड़ी स्वादिष्ट थी, खाकर मजा ही आ गया। पर 25 रुपए प्लेट के हिसाब से थोड़ी महंगी तो है। लेकिन महंगी होने के बाद भी उसकी दुकान पर भीड़ भी तो बहुत ज्यादा थी। क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, क्योंकि इस काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं है और मुनाफा भी अच्छा खासा है। उसी ठेले वाले के पास मैं भी अपना एक ठेला लगा लूंगा, तो उसके ग्राहक मुझे मिल जाएंगे। अगले ही दिन से अब राहुल भी उसी कचौरी वाले के बगल में अपना कचौरी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में उसने भी अपनी कचौरी की एक प्लेट का दाम 25 रुपए ही रखा, पर उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। आओ भाई आओ, सिर्फ 25 रुपए में गर्मा गर्म कचौड़ियां खाओ। एक प्लेट कचौरी सिर्फ 25 रुपए में। नहीं भाई, हम तो तुम्हारे बगल वाली दुकान से ही कचौड़ियां खाएंगे। उसकी कचौड़ियां हमें बहुत पसंद है और तुम्हारा दाम भी तो उसी के दाम के बराबर है, तो फिर क्यों खाएं हम तुम्हारी दुकान की कचौड़ियां? हाँ, अगर तुम्हारी कचौड़ियां सस्ती होती तो एक बार हम सोचते भी। ऐसा कहकर सारे बगल वाली कचौड़ी की दुकान पर ही जाते। जब ऐसा काफी दिन तक चलता रहा, तब राहुल ने अपनी कचौड़ी का दाम घटा करके 20 रुपए कर दिया। आओ भाई आओ, सिर्फ 20 रुपए में गर्मा गर्म एक प्लेट कचौरी खाओ। दाम कम होने पर अब राहुल की दुकान पर भी ग्राहक कचौड़ी खाने आने लगे। हालांकि राहुल की कचौड़ियां ठीक ठाक थी, लेकिन बगल वाले की दुकान की कचौड़ी की तो बात ही कुछ और थी। इस वजह से ज्यादातर ग्राहक अभी भी उसी की दुकान पर जाते थे। ये देखकर राहुल ने अब अपनी कचौड़ियों का दाम घटा करके और भी कम 15 रुपए कर दिया। हालांकि कचौड़ियों को इतने कम दाम पर बेचने की वजह से अब राहुल का मुनाफा भी काफी कम हो गया था। इस वजह से राहुल बहुत परेशान था। बिक्री बढ़ाने के लिए कचौड़ियों का दाम तो कम कर दिया, पर अब इस काम से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। करूं तो मैं क्या करूं? इसका कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूं कि अब कचौड़ियां छोटी छोटी बनाता हूं। अब से मैं कचौड़ियां भी कम ही दिया करूंगा, ऊपर से चटनी डाल दूंगा। किसी को क्या ही पता चलेगा। वाह, क्या बात है! कचौड़ियों को छोटा छोटा बना करके अब काफी ज्यादा बचत हो रही है और लोगों को कुछ पता भी नहीं चल रहा। राहुल का लालच अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब मुनाफा कमाने के और दूसरे साधन भी ढूंढने लगा था। अगर मैं कचौड़ी बनाने का सामान भी सस्ता इस्तेमाल करने लगूं, तो मेरा मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। राहुल अब अपनी कचौरियों में बहुत ही सस्ती क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने लगा। इससे कचौरियों के टेस्ट में अब काफी ज्यादा ही फर्क आ गया था। भाई राहुल, आजकल तुम्हारी कैसी कचौड़ियां बन रही हैं? अब तुम्हारी कचौड़ियां पहले जैसी टेस्टी नहीं लगती हैं, और अब तो इन्हें खा करके कुछ पता भी नहीं चलता है कि कुछ खाया भी है। अरे अरे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कचौड़ियां जैसे पहले बनाता था, अब भी मैं वैसे ही बना रहा हूं। आप एक प्लेट कचौड़ी और खा के बताइए, और फिर टेस्ट पहले जैसा लग रहा है कि नहीं, ये बताइए। राहुल के कहने पर ग्राहक ने एक प्लेट कचौरी और खा ली। नहीं राहुल भाई, मजा तो नहीं आया। पहले तुम्हारी कचौरी की बात कुछ और ही हुआ करती थी। अब ना तो टेस्ट आता है वैसा, और ना ऐसा लगता है कि कुछ मजेदार सा खाया। तुमने कचौड़ियों का साइज भी छोटा कर दिया है क्या?
अब अपनी चोरी पकड़ी जाने पर राहुल सक पका गया और थोड़ा गुस्से में आ गया। अब 15 रुपए में पूरी थाली खा लोगे क्या? कचौरी खाने आए हो ना, कचौरी खाओ, नहीं पसंद आए तो कहीं और जाओ। हाँ तो जाऊंगा ही, सस्ता दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खिला दोगे। उस ग्राहक की बातें दूसरे लोग भी सुन रहे थे। उन्हें भी इस आदमी की बात सही लगी। वो भी इस आदमी के पीछे पीछे बगल की दुकान पर चले गए। धीरे धीरे ये बात सभी को पता चल गई। अब धीरे धीरे राहुल की दुकान पर ग्राहक आने एकदम बंद हो गए। इस बात से राहुल बहुत परेशान हो गया। मुझे ज्यादा मुनाफे का लालच नहीं करना चाहिए था। कम ही सही पर आखिर मेरी कचौड़ियां बिक तो रही थी। धीरे धीरे करके ज्यादा बिकने लगती, पर लालच करके मैंने बहुत गलत किया। अब तो मेरी एक भी कचौड़ी नहीं बिक रही है। देखता हूं, कुछ समय और अपनी दुकान यहीं पर लगाता हूं। अगर फिर भी ग्राहक नहीं आएंगे तो मुझे अपनी दुकान यहां से हटानी ही पड़ेगी और कहीं दूसरी जगह पर फिर से नए सिरे से अपनी दुकान लगानी पड़ेगी। काफी टाइम तक जब ग्राहक नहीं आए तो राहुल ने अपना ठेला वहां से हटा करके कुछ दूरी पर लगा लिया। लेकिन छोटी जगह होने के नाते अब ये बात सभी को पता चल गई थी और इस वजह से अब कोई भी उसकी दुकान पर कचौरी खाने नहीं आ रहा था। मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर कोई बात नहीं, हार तो मैं नहीं मानूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। यहां ना सही तो अब दूसरे गांव में जाकर के ठेला लगाऊंगा। मेरी कचौड़ियां स्वादिष्ट तो हैं ही, लोग एक बार खाएंगे तो फिर बार बार खाएंगे। ये सोचकर राहुल एक नई उम्मीद लेकर के घर की तरफ निकल पड़ा। एक गांव में अपने परिवार में अपनी पत्नी श्रुति और बेटी निशा के साथ रहता था। अजी, घर का राशन खत्म होने वाला है, आप सेठ जी से कहना कि वो आपकी पगार दे दे। क्या बताऊं भाग्यवान, मैंने तो उनसे कल भी कहा था, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ये सभी मालिक कैसे होते हैं। काम तो इन्हें बिल्कुल सही चाहिए और दुगना काम करवाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो ये सारे आनाकानी करते रहते हैं। जानती तो मैं हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, महीना पूरा हुए भी 10 दिन के ऊपर हो गए हैं। हाँ, बाकी मैं आज फिर से सेठ जी को टोक कर देख लूंगा, देखते हैं अब वे आज भी मुझे पगार देंगे या नहीं। इतना कहकर दीपक अपने काम पर चला जाता है। दरअसल दीपक एक सेठ के यहाँ पर उसके खेत में मेहनत मजदूरी का काम करता था। वहां पहुंचने के बाद दीपक पूरा दिन मेहनत करके खेत में काम करता है। फिर जब शाम को दीपक के घर वापस जाने का समय होता है, तब वहां का सेठ रमेश वहां पर आता है। और दीपक, याद रखना अगले हफ्ते से धान की कटाई शुरू हो जाएगी और साथ ही सोनू की तबीयत भी खराब है, वह 1 महीने तक काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अब तुम्हें ज्यादा काम संभालना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी सेठ जी, लेकिन क्या मुझे एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? अरे दीपक, तुम भी कैसी बातें करते हो? किस बात के एक्स्ट्रा पैसे भाई? तुम्हें तुम्हारी पगार तो मिलेगी ही ना। अपने सेठ रमेश की बात सुनकर दीपक चुप हो जाता है। वो जानता था कि उसका सेठ रमेश बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। रमेश वहां से जाने लगता है कि तभी दीपक उसे रोक कर कह निकालता है और उनमें से 2000 रुपए देती हुई दीपक से कहता है, लो भाई, अभी तुम इतना रखो, बाकी मैं तुम्हें कल देता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है और दीपक बेचारा उसे कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि दीपक की भी मजबूरी थी। अब वो ज्यादा बहस करता तो सेठ उसे काम से निकाल देता। उसके बाद दीपक वापस अपने घर चला जाता है। ये सेठ भी ना एक नंबर का लालची, कंजूस और निठल्ला है। अरे, इसे तो बस लोगों के पैसे हड़पना आता है। मैं सब जानती हूँ। इसने सोनू को जानबूझकर काम से निकाला है। उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। आपसे ये फ्री में 2 लोगों का काम करवाएगा और पगार तो इसे कभी टाइम पर देनी ही नहीं होती। अरे, पूरे महीने गधों की तरह काम करवा लिया और पैसे देते समय हमेशा रोता रहता है। अरे बस करो भाग्यवान, उसके चक्कर में अपना क्यों बीपी हाई कर रही हो? अरे, गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? हमेशा कहता है कि कल पैसे दूंगा, कल पैसे दूंगा। ऐसे करते करते 15 दिन होने को आए हैं, लेकिन उसे तो बस अपना काम करवाना है और पैसे देने की नीयत तो जरा भी नहीं रही है उसकी। अरे, सबकी जिंदगी में उनके भी खर्चे होते हैं। हम काम ही तो पैसा कमाने के लिए करते हैं।
वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी का काम करने की। तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ज़्यादा बहसबाजी की तो वैसे मुझे भी काम से निकाल देगा। वैसे ही बड़ी मुश्किलों से मुझे एक काम मिला है। अजी, आपने बिल्कुल सही कहा। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा हाँ हाँ हाँ, मैंने आज बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे आप हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं बस अभी आता हूँ। उसके बाद दीपक खाना खाता है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ पापा, मम्मी ने भी बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाए हैं, लेकिन आपके हाथ के बने फ्राइड राइस की तो बात ही अलग है। तो तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं है मम्मी, आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, लेकिन पापा के हाथ के बने फ्राइड राइस की तो बात ही अलग होती है। हाँ बेटा, वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सभी बड़ी मजे से खाना खाते हैं। खैर, इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन हर रोज दीपक खेत पर जाता और खूब मेहनत से अपना काम करता। अब तो बल्कि उसे खेत में दुगना काम करना पड़ रहा था। लेकिन तब भी सेठ कई कई दिनों के बाद दीपक की पगार दिया करता, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती। एक दिन जब दीपक अपना लंच लाना भूल जाता है, तब दोपहर में अरे, अब तो ये भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने पानी पीकर भी भूख मिटाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बल्कि अब मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद दीपक खेत में थोड़ी दूर एक रास्ते पर जाता है, जहां पर उसे एक कड़ी चावल बेचने वाली नजर आती है। वहां जाकर दीपक उससे कहता है, बहन जी, जरा एक प्लेट कढ़ी चावल लगा देना। जी। उसके बाद दीपक कड़ी चावल खाता है और पैसे देकर वहां से वापस खेत में जाकर अपना काम करने लगता है। भाग्यवान, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपना खुद का एक काम करना चाहता हूं, तो तुम्हें ये तरकीब कैसी लगी? क्या आपको बुखार है? नहीं तो क्या आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? दरअसल जब मैंने पिछली बार आपसे अपना काम शुरू करने की बात कही थी, तो आपने मुझे उसके लिए साफ इनकार कर दिया था, और आज आप खुद ही अचानक से ये बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मुझे लगा कि कहीं आपकी तबीयत वगैरह खराब तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैंने बाजार में देखा कि बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस करके खाना वगैरह बेचते हैं, और इसमें हमें ज़्यादा पूंजी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी अपने हाथ के बने ऑनियन फ्राइड राइस बेचूं। हाँ, ये आइडिया तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है। कैसी परेशानी? दरअसल वो सेठ हमें ना तो समय पर पगार देता है, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने इस नए काम को शुरू कर सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि काम शुरू करते ही हमें मुनाफा होने लगेगा। शुरुआत में तो हमें बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है, और सब्र के साथ साथ ही हमें मेहनत का फल मिलेगा। सफलता मिलने में हमें काफी समय भी लग सकता है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम काम शुरू करें और फिर हमारा काम चल ही ना पाए। मेरे पास उसका भी एक बहुत अच्छा इलाज है। कैसा इलाज? अभी सेठ को मेरे पिछले महीने की भी पगार देनी है, और ये महीना भी कल पूरा हो जाएगा। तो मैं सेठ से पगार के कुछ पैसे ले लूँगा, और मैं सेठ से कह दूँगा कि मुझे राशन की ज़रूरत है। तो मैं पगार के बदले कुछ किलो चावल भी ले लूँगा, क्योंकि वैसे भी मुझे फ्राइड राइस बनाने के लिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सामग्री चावल ही है। और पगार के बाकी रुपयों से मैं बाकी सामान। इसे ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। शाबाश, आपने तो कमाल ही कर दिया। वह तो मैं हूँ ही कमाल। हाँ, मेरी संगत का तो असर है। अपनी इस तरकीब के मुताबिक दीपक अगले दिन सेठ से पगार के कुछ पैसे ले लेता है, और कुछ रुपयों के बदले वो सेठ से कुछ किलो चावल भी खरीद लेता है। फिर दीपक बाकी सामग्रियां और ठेला भी लेकर आ जाता है। मैंने जितना सोचा था ये उतना भी सस्ता नहीं था। मेरे पास तो अब पगार के पैसे भी खत्म हो गए, और अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। आखिर पूरा महीना कैसे चलेगा? देखिए, अब आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखकर अपना काम शुरू कर दीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारी ये आखिरी उम्मीद है। फिर कुछ इस तरह बड़ी मुश्किलों के बाद दीपक अपना अनियन फ्राइड राइस का काम शुरू करता है।
दीपक दिन में तो खेतों में खूब मेहनत करता और शाम को अपना अनियन फ्राइड राइस का ठेला लगाता। शुरुआत में ही उसके पास काफी ग्राहक आने लगे थे। वाकई तुम्हारी ऑनियन फ्राइड राइस तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। खासकर मेरे बच्चों को तो ये चावल बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी धन्यवाद भाई साहब। पूरा दिन इतनी मेहनत से काम करने के बाद दीपक घर जाता है। पापा, क्या सभी को आपके चावल पसंद आ रही है? हाँ बेटा, फिलहाल तो सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं और खासकर उनके बच्चों को फ्राइड राइस बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने कहा था ना पापा, आपके हाथों की बनी फ्राइड राइस का तो कमाल ही नहीं। हाँ बेटा। तब श्रुति दीपक के लिए पानी लाती है। अजी, आप भी पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, बहुत थक जाते होंगे ना? कोई बात नहीं भाग्यवान, मुझे मेहनत करने से कोई परेशानी नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी यह मेहनत सफल हो जाए। जी जरूर होगी। हालांकि सेठ मुझे बहुत डांटते हैं। ऐसा भी कोई करता है? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम तो सेठ की अच्छे से क्लास ले लो। अरे मैं तो उसे एक ही दिन में नैतिक ज्ञान के सारे ही पाठ पढ़ा दूं। इस तरह सेठ जब दीपक को कई महीनों की पगार नहीं देता तो दीपक उसका काम छोड़कर इस छोटे से बिजनेस पर अच्छे से ध्यान देता है, क्योंकि अब उसे उसमें काफी मुनाफा होने लगा था। इसके बाद अब उनके घर में रोजी रोटी अच्छे से चल रही थी। देखा, हमारा ये फैसला सही था कि हमने समय पर ही सेठ का काम छोड़ दिया, नहीं तो वो तो हमें बिल्कुल ही कंगाल कर देता। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं भी राशन के कुछ रुपए जोड़कर आपके लिए कुर्ता पजामा लाई हूँ। हम दोनों की सोच कितनी एक जैसी है। इसीलिए हम दोनों की जोड़ी भी सबसे हिट है। तभी वहाँ पर निशा भी आ जाती है। मम्मी पापा देखो, मेरी ये डांसिंग डॉल सबको बहुत पसंद आ रही है। इस डॉल के लिए आप दोनों को थैंक यू। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। तो कुछ इस तरह से दीपक ने अपना छोटा सा अनियन फ्राइड राइस का बिजनेस खोलकर अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। अब उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और इस तरह उसे पगार के लिए ना तो कोई चिंता रहती थी और ना ही ज्यादा चिक-चिक करनी पड़ती थी। उसे अब अपने काम में काफी अच्छा मुनाफा हो रहा था, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी।